ये मेरी तारीफ कर रहे थे कौसर भाई, ये इनकी अपनी मेहरबानी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। बात मैं कर रहा हूं, मेरी आज की तकरीर का जो टाइटल है वो जो है वो ये है कि अल्लाह का शुक्र और सीरत रसूल, या ऐसे कहें शुक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा। ठीक है, बात समझ आ गई? शुक्र, ये जो बार बार आवाज कर रहे हैं ना, ये कम करो। तो जो है शुक्र खुदा और जिक्र, शुक्र किस बात पर? सवाल पैदा होता है, शुक्र किस बात पर? तो जवाब यह है कि पहली बात जो सबसे बड़ा एहसान मेरे रब का हमारे ऊपर है, पहली बात कि अल्लाह ने हमें इंसान बना के पैदा किया। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। गौर से सुने, क्या बना के पैदा किया? अल्लाह ताला अल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शय्यम मज़कूरा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इंसान पे ऐसा दौर गुजरा है कि वो कोई काबिल जिक्र शय न था। अल्लाह ने उसे अपनी मेहरबानी से क्या बनाया? इंसान बनाया। बायजीद बस्तामी का नाम सुने? गरीब नवाज उनके बारे में इरशाद फरमाते हैं, लोगों, बायजीद इतना बड़ा अल्लाह का वली था कि जब हम रोते हैं तो आंसू निकलते हैं, मगर जब बायजीद रोते थे तो आंसू नहीं निकलते थे, आंखों से खून निकलने लगता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और उनकी वालदा कहती है, मेरा बेटा इतना बड़ा वली था कि वो ऐसा नहीं कि पैदा होने के बाद मुझे पता चला, नहीं नहीं, कहती जब मेरे पेट में था तब मैंने एहसास कर लिया था कि मेरा बेटा जो बायजीद है ना, ये अल्लाह का वली है। तो किसी ने पूछा कैसे? कहने लगी, जब मैं खाना खाती थी और समझ में नहीं आता था ये लुकमा हलाल का है या हराम का है, और अगर हराम का लुकमा होता था और मैं उसकी तरफ हाथ बढ़ाती थी तो मेरा बेटा पेट के अंदर टक्करे मारने लगता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पेट के अंदर टक्करे मारने लगता था। बायजीद बस्तामी के मोहल्ले में कुत्ता था, आप जब निकल के जाते थे तो कुत्ता आपको भौंकता था, रोज ऐसे ही होता था, कुत्ता भौंकता था, आप रोते थे। अब ये मुख्तसर सा वक्त ये गुजरा कि एक आध हफ्ता गुजर गया तो मुरीदों ने पूछा, हुजूर ये बताइए कि आखिर ये कुत्ता आपसे ऐसा क्या कहता है जो आप रोने लगते हैं? हमें पता नहीं, आप अल्लाह के वली, हमें बताइए। आपने फरमाया, जब मैं गुजरता हूं तो कुत्ता मुझसे यही कहता है, ये बता बायजीद, तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी जो अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था, खता थी कि मैं कुत्ता बना दिया गया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है इंसान बना। और इंसान के बाद छोड़ देता तो इंसान और 72 जहन्नम का ईंधन है। अल्लाह ने इंसान बनाने के बाद फिर मुसलमान बना दिया। जिंदाबाद। अब जिन्हें लगता हो ये नेमत अच्छी है तो वही सुभान अल्लाह बोलेंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना नेमत पे शुक्र नहीं अदा करो तो छिन जाती है। कुछ लोग होते हैं इंसान होकर पैदा होते हैं मगर जानवर से बदतर होते हैं, वो वही होते हैं जो इंसान होने का शुक्र। इंसान बना के अल्लाह ने अगर रोक देता तो इंसान और 72 जहन्नम का ईंधन, अल्लाह ने फिर मुसलमान बना दिया। और मुसलमान के बाद हमने कोई दुआ नहीं मांगी, हमें तो शऊर तक न था, हम दुआ कहां से मांगते? जरा गौर तो करें, आपने कोई आवेदन पत्र नहीं लिखा, आपने कोई प्रार्थना पत्र नहीं लिखा, आपने कोई गुजारिश नहीं लगाई, मगर उसका करम देखिए, 12 नबियों ने दुआएं मांगी थी, या अल्लाह नबी न बना, अपने हबीब का उम्मती बना दे, मगर मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? मतलब ये कुछ लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। मैं कहता हूं आप आए होंगे खाली हाथ, आप जाएंगे खाली हाथ, ना तो हम खाली हाथ आए थे ना जाएंगे। जब आए थे तो मुस्तफा का दामन हाथ में था, और जाएंगे तो मुस्तफा का दामन हाथ में होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यार देखे, अल्लाह ने इनाम किया, अल्लाह ने अपना फजल किया, कितनी मेहरबानी की उसने, रब ने करम किया, इतना करम किया, इतना करम किया कि देखें आपने दुआनी हुजूर का उम्मती बना दिया। और यार उम्मतियों में इस वक्त कितने न जाने फिरके हैं गुस्ताखों के, मगर जब उसने हमें पैदा किया तो यार के गद्दारों में पैदा नहीं किया, बल्कि यार के वफादारों में पैदा किया है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। यार के
वफादारों में पैदा किया है, यार के गद्दारों में पैदा नहीं किया। मगर जरा आप मेरी बात पर ध्यान दें, मगर हम शुक्र नहीं अदा करते। यार अगर इसी बात का शुक्र अदा किया जाए कि इंसान बनाओ, इंसान अल्लाह ने बना के पैदा किया, तो ये कितनी बड़ी बात है। मगर इंसान जो है ना वो शुक्र नहीं अदा करता, इंसान अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता। आज के जमाने के लोग अक्सर आपको मिलेंगे ना शुक्रे, पूछो क्या हाल है तो रोते ही रहते हैं। एक साहब से मैंने पूछा क्या हाल है, कहने लगे बस कट रही है, काट रहा हूं, ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है। मैं कहने लगा यार तू कितना बड़ा बदतमीज आदमी है, तूने इतना लंबा अफसाना पढ़ दिया और बाद में कह रहा है अल्लाह का शुक्र है। हुजूर फरमाते मोमिन इधर उधर की बात नहीं करता, जब भी कोई उससे पूछे तो वो यही कहता है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। मगर इंसान आज के जमाने में शुक्रगुजार नहीं है, बल्कि नाशुक्रे लोग आपको ज्यादा मिलेंगे। आप देखें पहले जमाने के लोगों में इस जमाने के लोगों में जमीन और आसमान के दरमियान का फर्क है। आप देखें जरा गौर करें, पहले के जमाने के लोग कितने शुक्रगुजार थे। वो जो कब्रों में है, वो जो मेरे दादा और आपके दादा, वो जो मेरे बाप और वो यहाँ जितने लोग के जा चुके होंगे पुराने बुजुर्ग, उनके बारे में पूछो। मेरे ताया हकीम सैयद अहमद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, फरमाते थे बेटे ऐसे दौर हमने देखे हैं कि ईद बकरा ईद पे गेहूं की रोटी खाने मिलती थी। ईद बकरा ईद पर बाजरा और न जाने कैसी कैसे रोटियां। 1930 में, बड़े गौर से सुने, 1930 में हिंदुस्तान में जब कहत पड़ा तो 50,000 हिंदुस्तानी भूख से मरे थे। कच्चे मकान, कच्ची मस्जिदें, टूटे हुए जूते, टूटे हुए गमछे। एक दूसरे से शादी पे जा रहे हैं, कहते हैं भाई अपना जरा गमछा दे दो, मैं शादी पे जाना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। कैसे लोग थे, कहते थे भाई जरा मैं शादी पे जा रहा हूं, ऐसा करो अपने जूते दे दो। अल्लाह अकबर। जब वो सफर करते थे तो बड़ा लंबा सफर जब वो करते थे तो उस सफर पर उन्हें क्या करना पड़ता था, उनकी गाड़ियां थी। अल्लाह अकबर। अपनी गाड़ियां नहीं थी, उनके पास बैलगाड़ियां थी। आज कोई इलाहाबाद जाना चाहे तो सुबह जाएगा, दोपहर तक वापस आ जाएगा काम करके। मगर उस जमाने में लोग जब बैलगाड़ी से जाते थे तो एक दिन जाने में लगता होगा, एक दिन आने में लगता होगा, कितनी तकलीफों के बाद लोग सफर करते थे। अच्छा फिर आज के जमाने में लाइट है, आज के जमाने में एसी है, आज के जमाने में फ्रिज है, गर्मी लगे तो आप पंखा चला लीजिए, ठंडा पानी फ्रिज में रख लीजिए। आज के जमाने में जरा गौर करें आप, मेरी बहनें जो सुन रही हैं उनसे पूछो, पहले के जमाने की औरतें अपने हाथों से चक्की चलाती थी, अपने हाथों से चक्की चलाती थी और फिर रोटी आटा गूंदती थी और आटा गूंदने के बाद फिर रोटी बनाती थी। तो चूल्हा इतना गर्म होता था कि गर्मी के वक्त में उनके ऊपर कैसी आंच आती थी और कैसे उनके ऊपर गर्मी आती थी। मगर आज के जमाने में जो है वो आप देखें, आज के जमाने में आप जरा गौर करें, आज के जमाने में जो है, आज के जमाने में गैस चूल्हा है, आज के जमाने में फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, कारें हैं, बेहतरीन चीजें हैं। मगर वो लोग जिन्होंने बगैर लाइट के जिंदगी गुजार दी, जिन्होंने मजदूरियां कर कर के जिंदगी गुजार दी, जो आज से 50 साल पहले हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, जो आज कब्रिस्तानों के अंदर हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कितने दिल उनके अच्छे थे कि जब कोई उनसे पूछता था क्या हाल है तो लाइट नहीं थी उनके पास, खाने बेहतरीन नहीं थे उनके पास, वो मियां बड़े बड़े मोबाइल नहीं चलाते थे। अल्लाह अकबर। फिर भी कोई उनसे पूछता था क्या हाल है तो वो दिल से कहते थे अल्लाह का शुक्र है। मगर आज मियां, आज घरों में गेहूं भरे हुए हैं, आज घरों में दुनिया भर की चीजें, पूछो इंसान से क्या हाल है तो रोता ही रहता है, कहता है क्या बताऊं कट रही है, परेशानी बड़ी है, और फिर रोते रोते बेकार हो जाता है, ना शुक्रा हो जाता है। और मेरे गौसुल आजम फरमाते हैं इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो अल्लाह के सामने रोने से पहले कितने लोगों के सामने रो चुका होता है, अल्लाह के सामने बाद में रोता है, न जाने कितनों के सामने उससे पहले रो चुका होता है। तवज्जो है मेरी बात पे नहीं है, गौर कर रहे हैं मेरी बात पे नहीं।
आज आप देखें, आपको रोते हुए मिलेंगे, किसी से ये कहना मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, परेशानी, रोते 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 रोए, फिर फरमाते हैं गौसुल आजम रोया तो अपनी इज्जत भी खो दी, पहले इज्जत थी मगर जब रोने, अगर आप किसी के सामने जाके रोएंगे तो ये बताएं आप कभी उसके सामने सर उठा सकते हैं? आप कह सकते हैं कि मैं, आप उसके सामने सर उठा के वो कहेगा तू वही तो है, अब होश संभाला है तुमने तो होश उड़ाते फिरते हो, जब हमने संभाला था तुमको शायद वो जमाना भूल गए। इंसान ताना दे देगा। गौस पाक फरमाते और मेरे गुलाम ऐसे लोगों के सामने जाके क्यों रोता है जहां तेरी इज्जत खत्म हो जाती है और तेरा काम भी नहीं बनता। रोना है तो उसके सामने रो जो तेरी इज्जत को भी बढ़ा देगा और तेरा काम भी बड़ा कर देगा, वो जात परवरदिगार की जात है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले अखबारुल अखयार में लिखा है गौसुल आजम तकरीर कर रहे थे ना तो चील आके बोलने लगी। अब चील को तो कोई अकल नहीं होती ना, मगर बोल गई, गलत जगह बोल गई। गौस पाक ने देखा चील बोल रही है। शेख मुहक्किक ने लिखा है गौसुल आजम को जलाल आ गया, मैं लोगों को अल्लाह की बातें सुना रहा हूं, ये डिस्टर्ब कर रही है। आपने ऐसे करके देखा, पट से नीचे गिरी, 2 टुकड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद गौस पाक गए, फरमाया उठ जा, वो ओट जुड़ गई, जिंदा भी हो गई, उड़ने लगी। फरमाया उड़ने के लिए नहीं कहा है, उठने के लिए कहा है। मेरा नाम सुन, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। आज के बाद ना मैं जब तकरीर कर रहा हूं तो इधर से गुजरे तो बोलना नहीं। इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। आला हज़रत फरमाते तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस। मैं गौसुल आजम फरमाते हैं अल्लाह की नाशुक्री करनी है तो उसके सामने जाके करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले, और वो तो कोई है ही नहीं। जब अल्लाह से ज्यादा कोई मेहरबान नहीं है तो क्यों अल्लाह की शिकायतें करते लोगों से क्यों करते रहते हो? ये कहना कि मियां मेरा काम नहीं चल रहा, ये अल्लाह की शिकायत है। ये कहना कि मैं बड़ा परेशान हूं, ये अल्लाह की शिकायत है। या शुक्र अदा करने का मकाम था मगर इंसान नहीं करता। आपको बताऊं मैंने और आपने कितनी नाशुक्री करी अपनी जिंदगी में। सुनिए, गौसुल आजम फरमाते मौसमों पर एतराज करना, यानी ये कहना कि सर्दी बहुत हो रही है, ये नाशुक्री है। ये कहना कि गर्मी बहुत हो रही है, ये नाशुक्री है। ये कहना कि बारिश नहीं हो रही है, ये नाशुक्री है। ये कहना कि बारिश हो रही है, ये भी नाशुक्री है। अल्लाह अकबर, ज्यादा हो रही है, ये भी नाशुक्री है। अल्लाह अकबर फरमाते हैं गौसुल आजम कि फरमाते हैं कि समंदर के अंदर एक जगह जजीरे पर एक अल्लाह का वली रहता था। वो इतना बड़ा वली था कि जब वो जमीन से नजर उठाता था तो अर्श देख लिया करता था। मगर एक मर्तबा बारिश बहुत तेज हुई। जब बारिश तेज हुई ना तो उसने, समंदर में बारिश हुई तो वो कहने लगा या अल्लाह, समंदर में बारिश की क्या जरूरत है, यहां तो पहले से बहुत पानी है और मेरे अलावा कोई इंसान भी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया तू मुझे मशवरे देगा कि जरूरत है कि नहीं, आज के बाद तू मेरा मकबूल नहीं है बल्कि मरदूद है, मरदूद। आज के बाद मैंने तुझे विलायत से नीचे गिरा दिया। वो रोता रहा। गौसुल आजम फरमाते बोलो तुम्हारे पास कौन सी विलायत है? अच्छा, टेलीफोन पे मजे लेते हैं लोग, और बताओ क्या हो रहा है। वो उधर से करा और क्या बताएं, गर्मी बहुत हो रही है। आप पूरी जिंदगी कहते रहे गर्मी बहुत हो रही है, कम हो जाएगी? आप कहते रहेंगे आपका नाम लिख जाएगा नाशुक्रों में। मगर मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर इरशाद फरमाते हैं ये सब चीजें ना कहा करो। एक मर्तबा मदीने में बहुत तेज हवा चल रही थी। एक सहाबी ने कह दिया हुजूर हवा बहुत तेज चल रही है। सरकार ने फरमाया खामोश, हवा चल नहीं रही है, इसे मेरा परवरदिगार चला रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसे मेरा रब चला रहा है। अब जरा गौर करें, मैं बस आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं, शुक्र खुदा किया करो। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं चाहे परेशानियां कितनी भी बड़ी पहाड़ हो, मगर इंसान चाहे कितना भी परेशान हो, बस वो शुक्र शुरू कर दे, शुक्र शुरू करेगा, आधी परेशानी उसी दिन दूर हो जाएगी। एक दिन मूसा अलैहि सलाम से एक आदमी ने, बहुत ज्यादा मालदार आदमी था, उसने मूसा अलैहि सलाम से कहा मूसा अल्लाह से कह देना वो मुझे देना बंद कर दे, देना बंद कर दे, वो मुझे अता करना बंद कर दे। मेरी तबीयत भर गई, हालांकि नहीं भरती तबीयत। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह फरमाता है इंसान माल 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 करता रहता है, यहां तक कि कब्रों तक पहुंच जाता है, गाफिल रहता है।
मगर वो कहता है मौला से कहना मुझे देना बंद कर दे। और उसके बाद एक और गरीब आदमी मिला जिसके पास कपड़े तक नहीं थे, कहने लगा मौला से कह दे मुझे कुछ दे दे, मैं तो अपना जिस्म ढके हुए हूं, धूप अपना जिस्म ढके हुए हूं मैं रेत से। अल्लाह अकबर। मूसा अल्लाह की बारगाह में गए, अर्ज कर लगे मौला एक तेरा बंदा है वो कहता है कि उसे तू देना बंद कर दे। अल्लाह ने फरमाया उससे कहना कि वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं उसे देना बंद कर दूंगा। अल्लाह अकबर। का दूसरा बंदा कहता है उसके पास कपड़े नहीं, का उससे कहना तू शुक्र शुरू कर दे। मूसा आए, वो मालदार आदमी मिला, कहने लगा अल्लाह ने क्या फरमाया? का अल्लाह ने फरमाया वो देना बंद नहीं करेगा, तू शुक्र अदा करना बंद कर दे। उसने कहा मैं किसी लायक नहीं था, मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा, शुक्र अदा करना कैसे बंद कर दूं? तो वो मूसा कहने लगे तू शुक्र अदा करना बंद नहीं करेगा, वो तुझे नवाजना बंद नहीं करेगा। दूसरा कहने लगा मुझे मेरे लिए क्या हुक्म है? कहा तेरे लिए हुक्म यह है कि तू शुक्र शुरू कर दे। कहने लगे किस बात का? किस बात का? कि अल्लाह ने तुझे हाथ पैर सलामत दी, इसका शुक्र अदा कर। शुक्र अदा करेगा तो तेरी हालत बदलती 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 चली जाएगी। मगर साहिब आज के जमाने में शुक्र अदा करने के लिए कहो ना, मैंने एक साहब से कहा शुक्र अदा करो, कहने लगे किस बात पर शुक्र अदा करूं? मैंने कहा चलो एक हदीस बयान करता हूं। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल फरमाते एक आबिद था बनी इसराइल में जिसने 400 साल इबादत की। कितने साल बोलो? 400 साल। पूरा मजमा बोले कितने साल? 400 साल। 400 साल इबादत करने के बाद उसने दुआ मांगी, या अल्लाह तूने मुझे इबादत की तौफीक दे दी तो मुझे परवरदिगार फिर मौत भी सजदे में अता करना। अरे हम लोग इबादत करें तो 10 20 15 साल कर पाते हैं, और उम्र अगर ज्यादा लंबी हो तो कोई 70 80 साल होती है। आप इस महफिल में देख लो कि जवान ज्यादा हैं बूढ़े कम हैं। ये बताओ क्या लोग पैदा कम हुए थे? नहीं नहीं, इमाम गजाली कहते हैं बूढ़े कम ही लोग होते हैं, पहले ही लोग इंतकाल कर जाते हैं। और गुजारिश करता हूं बड़े ध्यान से सुने, उसने 400 साल इबादत की, उसने दुआ की या अल्लाह सजदे में मौत अता कर दे। अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। जब वो मरा तो सजदे में मरा। जब वो मर के रब की बारगाह में पहुंचा तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों मैंने इसे अपने फजल से बख्श दिया, अपनी रहमत से बख्श दिया। वो कहने लगा मौला तू मुझे अपने फजल से बख्श रहा है क्या? अगर तू मुझे अपने फजल से बख्शेगा तो फिर मेरी इबादत का क्या होगा? अल्लाह ने फिर दूसरी बार फरमाया फरिश्तों मैंने फजल से बख्श दिया। वो बोला मौला मेरी इबादत। अल्लाह ने फिर फरमाया मैंने फजल से बख्श दिया। वो कहने लगा मौला मेरी इबादत, परवरदिगार मेरी इबादत। अल्लाह अकबर। कहने लगा मैंने पूरे पूरे दिन रोजे रखे हैं 400 साल, मैंने कुछ खाया पिया नहीं, पूरी पूरी रात इबादत करता था। मौला अगर तू मुझे अपने फजल से बख्शेगा तो मेरी इबादत का क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों बड़ी इबादत करता है। कुछ लोग आज के जमाने में भी आपको मिलेंगे जो नमाजें पढ़ पढ़ के मगरूर हो गए, इतने बड़े बदतमीज हैं कि 25 साल हो गए 30 साल नमाज पढ़ते पढ़ते, मगर अपनी बीवी से बात करने का सलीका नहीं, बच्चों से बात करने का सलीका नहीं, पड़ोसियों को सताते हैं। ये मुझे बताओ वो आदमी जिसके दिल में रहम नहीं निकलता, मुझे बताओ अंदर जो होगा वही तो बाहर आएगा ना। वो जो जिसकी अभी तक जबान नहीं सुधरी वो किस बात का नमाजी है? नमाज तो नाम ही इसका है कि बुराइयों से रोकती है, बेहयाइयों से रोकती है, मगर ये नमाज कौन सी नमाज है जो आप लोगों के दिल तोड़ रहे हैं? जरा गौर तो करें। आप मुझे बताएं अगर कोई 5 बार जाके 5 बार इत्र वाले की दुकान पे जाए तो उसके अंदर से खुशबू आएगी कि नहीं आएगी? बोलो आएगी नहीं आएगी? मुझे बताओ जो 5 बार इत्र वाले की दुकान पे जाए उसके अंदर तो खुशबू आती है, और जो 5 बार अल्लाह को रहीम कहे उसके दिल में रहम क्यों नहीं उतरता? उसकी जबान से लोगों के दिल क्यों टूटते हैं? इमाम गजाली कहते हैं ये बता जब सेब में मजा है, जब अनार में मजा है, जब अंगूर में मजा है, जब अनार में मजा है, तो ये बता तुझे अल्लाह के नाम में मजा क्यों नहीं आ रहा? ये बता तुझे रब के नाम में मजा क्यों नहीं लगता? यार एक हलवाई के बनाए हुए रसगुल्ले में अगर मजा है तो फिर अल्लाह के रहीम नाम में मजा क्यों नहीं आता? आखिर मजा क्यों खराब हो गया? आखिर पूछना चाहता हूं आप तमामी हजरात से इबादत का क्या मतलब है? तो वही फरमाते दाता बाहू तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया। क्या फरमाते? तस्बीह फिर गई पर दिल नहीं फिरा, दिल अपना पुराना पापी था सदियों में नमाजी बन ना सका। तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया कि लेना तस्बीह पढ़ के हूं। मेरे नबी पाक तकरीर कर रहे हैं और बच्चों को पालना सीखिए, बच्चों से मोहब्बत कीजिए, उनसे मोहब्बत से बोलिए। आपको बताऊं ये जितने क्रिमिनल हैं, जितने डकैत हैं, जितने चोर हैं, जितने टेररिस्ट हैं, इनके बारे में जब पूछा गया, ये जो बस्तियां उड़ा देते हैं, ये जो लोगों को गोलियों से कत्ल करते हैं, ये जो डकैत है, आपको मालूम है इनके बारे में जब रिसर्च किया गया तो पता लगा ये वो बच्चे थे बचपन में जब ये रोते रहते थे इनके माँ बाप इन्हें गोद में नहीं उठाते थे, इन्हें सीने से लगा के प्यार नहीं करते थे। अब आदमी कहता है डाकू मुझे माफ कर दे, वो माफी सीखा ही नहीं, उस
उसे जब ये बताओ, जब उसे प्यार मिला ही नहीं तो वो प्यार देगा क्यों? अपने बच्चों को प्यार देना सीखिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बेशक जिंदाबाद, क्या बात है। अपने बच्चों को प्यार देना सीखिए। और प्यार कैसे देना सीखिए? जैसे हुजूर देते हैं। तवज्जो है, एक बार हुजूर मिंबर पे तकरीर कर रहे हैं, आपने कहना सुभान अल्लाह। हुजूर मिंबर पे तकरीर कर रहे हैं, तकरीर करते करते ये सामने घर किसका है? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा कायना सैयदा फातिमा ज़हरा काम कर रही है। इमाम हसन को आवाज आई कि नाना तकरीर करने लगे। ये नहीं कि 100-200 लोग बैठे, वहां 10,000 से ज्यादा सहाबा तकरीर सुनते थे हुजूर की, बयान सुनते थे हुजूर का। अब सरकार जो है ना, सरकार तकरीर कर रहे हैं, इमाम हसन वहां से बचपन में लड़खड़ाते हुए आए और जब उन्होंने देखा नाना तकरीर कर रहे तो नाना की तरफ को देख के मुस्कुराने लगे। नाना ने बच्चे का दिल नहीं तोड़ा, अपनी तकरीर रोकी और इमाम हसन को उठाया और अपनी गोद में ले लिया और फिर बिठा लिया। दूसरे दिन भी ऐसा ही किया, तीसरे दिन भी ऐसा ही किया। सहाबा के एक सहाबी कहने लगा, हुजूर आप अपने बच्चों से ऐसे प्यार करते? मैं तो नहीं करता। हुजूर ने फरमाया, मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने रहम पैदा नहीं किया, मैं क्या करूं? अल्लाह के रसूल फरमाते, बच्चों पे प्यार आना ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, आप देखें हजरत बायजीद बस्तामी अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोलो, नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ते पढ़ते बराबर से रोने की आवाज आती है, आपने सुना, आपका दिल बेचैन हो गया। हालांकि नमाज में खुशू खुजू है, दिल लगा हुआ है बायजीद बस्तामी का, मगर फिर भी दिल धक 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 करता है। कौन बच्चा रो रहा है? सुबह के वक्त गए, आपने फरमाया यहूदी का घर था। आपने फरमाया, भाई तुम्हारा बच्चा क्यों रोता था? अंदर से एक औरत की आवाज आई, हुजूर मेरा आदमी सफर पर है, जितने पैसे दे के गया था खत्म हो गए और वो आया नहीं, वो लेट हो गया। इस वजह से मेरे घर में चिराग भी जलाने के लिए तेल नहीं था, मुझे दूध नहीं उतरता था, तो मेरा बच्चा रोता था। बायजीद बस्तामी की आंखों में आंसू आ गए। यार जरा गौर तो करो, आप गए बाजार से आप जो है सौदा लेके आए, बहुत सा सामान उसके घर में भर दिया। उसका आदमी 2-3 दिन के बाद आया, आने के बाद अपनी बीवी से कहा, माफी चाहता हूं मैं लेट आया, तुम पे बड़ी तकलीफें गुजरी होंगी। उसने कहा, मुझसे माफी ना मांगो बल्कि शुक्रिया अदा करके आओ बायजीद बस्तामी का। उसने तुम्हारा घर पे इतना राशन दे दिया कि कई महीनों तक पूरा होगा। बायजीद बस्तामी के घर जाता है, जाके कहता है, हुजूर आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होते तो मेरे बच्चे भूख से निढाल हो जाते। आपने फरमाया कि देखो तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसा करो मुझे माफ कर दो। कहा क्यों? कहा आप मुझे माफ कर दो। यहूदी बोला, हुजूर क्यों? कहा इस वजह से कि एक रात आपका बच्चा रोता रहा था और मैं पूरी रात नमाज पढ़ता रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पड़ोसियों पे क्या गुजर रही है। अगर मेरे रब रसूल ने मुझे कयामत के दिन पकड़ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा, लिहाजा मुझे माफ कर दो। यहूदी बोला, ए बायजीद मैंने आपके नबी को तो नहीं देखा, मगर आपको देख के शहादत देता हूं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। आज मियाँ हम अपने बच्चों के ऊपर मेहरबान नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो जो आबिद था ना, उससे रब ने फरमाया बड़ी इबादत करता है। ऐसा करो फरिश्तों, मेरी नेमतों से इसकी इबादतों को तोल दो। काय से तोल दो? बोलो जरा बोलो। 400 साल की इबादत से तोल दो। जब 400 साल की इबादत से तोला गया, सिर्फ आंखों को, नौजवानों तुम्हें बताऊं कौन सी आंखें? ये आंखें जो अल्लाह ने अपने हबीब के दीदार के लिए दी थी, ये जो रोज़ा रसूल के लिए दी थी, ये जो अपने माँ बाप का चेहरा देखने के लिए दी थी, वही आंखें जो अल्लाह ने दी थी काबा शरीफ देखने के लिए। रातों को उस पर फिल्म देखते रहे, रातों को गंदी चीजें देखते रहे, फेसबुक पे देखते रहे, व्हाट्सएप पे गंदी तस्वीरें देखते रहे, और ये नहीं सोचा कि रब देख रहा है। ये नहीं सोचा जिसकी ये आंखें नेमत है। कभी अंधों से जाके पूछो कि आंखें कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, मगर हमने कभी गौर नहीं किया। और साहिबों, मैं आपसे अर्ज करता हूं, मेरी बात पर तवज्जो करो। पूरी रात फिल्म देखते रहे। मौला अली फरमाते, मैंने अपनी आंखों से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। तो किसी ने पूछा क्यों? शर्मगाह तो देखना अपनी तो नाजायज नहीं। आपने फरमाया इस वजह से नहीं देखी कि जिन आंखों से हुजूर को देखता था मुझे शर्म आती थी, मगर आज की आंखें क्या हुजूर को देखेंगी? आंखों से शर्म खत्म हो गई। पूरी रात फिल्म देख देख करके जब बंदा रात को सोया और सुबह को उठाता तो अंधा नहीं हुआ था, आंखें उसकी सल्ब नहीं हुई थी, तो उसको कहना चाहिए था रब्बुल आलमीन मुझे माफ कर दे, मैं पूरी रात जो है फिल्म
देखता रहा, तूने मुझे फिर भी अंधा नहीं किया। आज के बाद मैं कभी गंदी फिल्म नहीं देखूंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते 400 साल की इबादत से जब तोले गई उस आदमी की आंखें, तो 400 साल की इबादत हल्की हो गई, आंखें भारी पड़ गई। अल्लाह ने फरमाया जहन्नम में डाल दो इसे। क्या लगा, मौला मुझे अपनी रहम से बख्श दे, मुझे अपने फजल से बख्श दे। अभी कुछ दिनों पहले एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, बूढ़ा आदमी था 80 साल का। जब अस्पताल में भर्ती हुआ तो उसके जो है वो, इधर देखें, गौर करें, मेरी तवज्जो करें, जब 80 साल का बूढ़ा जब भर्ती हुआ ना, तो उसे ऑक्सीजन लगा। 1.5 दिन तक ऑक्सीजन लगा, तो 90,000 का बिल आया। 90,000 का बिल आया। तो डॉक्टर ने बिल जैसे ही सामने किया तो वो बंदा जो है ना वो परेशान होकर रोने लगा। डॉक्टर ने कहा अगर आपको पैसे ज्यादा लगते हैं तो मैं आपका बिल कम कर दूंगा, आप रोते क्यों हैं? वो कहने लगा मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूं डॉक्टर साहब, अल्लाह ने इतना अता किया है कि आपका पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं। कहा तो फिर रो क्यों रहे? कहा रो इस वजह से रहा हूं, मैं इस वजह से रो रहा हूं कि आपने जो है वो 1.5 दिन मुझे सांस लेने के लिए मशीन लगाई, तो आपने मशीन का बिल 90,000 बिठाल दिया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि 1.5 दिन के ऑक्सीजन की 90,000 बिल है और मैं 80 साल का बूढ़ा अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं। मैंने कभी सोचा ही नहीं ये सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कितनी बड़ी नेमत है। कभी अस्पतालों में जाया करो, दुनिया से दिल हटाओ अपने दिल दुनिया से। ये दुनिया सब कुछ नहीं है। तुम्हारे सामने लोग मर मर के कब्रों में चले गए। कोरोना में तुमने देखा नहीं लोगों को कितनी तकलीफें गुजरी, कैसे कैसी तकलीफें गुजरी। लोगों इससे दिल हटाओ। कभी कभी बीमारों को देखने जाया करो। जो बीमार को देखने जाता है अल्लाह की उस पे फजल होता है, मगर आज हम लोग नहीं जाते। मगर मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं लोगों तुम्हारा कोई अजीज बीमार ना हो तुम फिर भी जाया करो। कहा हुजूर ने पूछा क्यों हुजूर? कहा तुम बीमारों को देखने जाओगे तो तुम्हारा दिल सख्त नहीं होगा, बल्कि उसमें अल्लाह रहम पैदा करेगा, तुम्हारा दिल अच्छा रहेगा, जिंदा रहेगा। अल्लाह अकबर। मगर आज तो कोई किसी को देखने नहीं जाता। मेरे आका करीम इरशाद फरमाते जब मेरा एक उम्मती दूसरे को बीमारी में देखने जाता है उसकी इयादत के लिए, तो जब तक वो वापस नहीं आता अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। 70,000 फरिश्ते। आज तो मियां मुसलमानों के जनाजे देखो, गरीब मुसलमान मरा था तो उसने ये नहीं सोचा था कि मैं गरीब मरा हूं, मगर उसने सोचा था नमाजें पढ़ पढ़ के मरा हूं, जायज कमाई किए मजदूरी करके मरा हूं, जब मरूंगा तो मोहल्ले वाले शहर वाले आ जाएंगे, गांव वाले। मगर उसे क्या पता था अब तो जनाजों में भी लोग इमेज देख के जाते हैं। मालदारों के जनाजे में जाते हैं, गरीब के जनाजे में 20, 25, 50 लोग होते हैं। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ कौन से मालदार के जनाजे में ज्यादा फजीलत है जाने की? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। मेरे हुजूर फरमाते जो अल्लाह की रजा के लिए किसी मोमिन का जनाजा पढ़ता है अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है, सारे गुनाहों को माफ कर देता है। मगर बंदा इस तरफ नहीं आता। मैं जरा गौर करें, आप आदमी से देखो, मैं कहता हूं बीमारों को देखने जाया करो, मगर बंदा बीमारों को देखने नहीं जाता। अल्लाह अकबर। मैं जाता हूं, आप भी जाया करें, मेहरबानी करके आपसे गुजारिश करता हूं। ये दिल्ली एम्स में जाइए, आपको लगेगा जिंदगी से ना उम्मीद लोग आपको मिलेंगे जिन्हें देख करके आपको अपने हाल पे शुक्र अदा करने का दिल चाहेगा। मैं दिल्ली एम्स में गया तो मैं जब एम्स में गया तो एक आदमी ने मुझे बुलाया, कहने लगा मौलाना यहां पे आओ, मेरे पास जैगवार है, मर्सिडीज है, मेरे पास बेहतरीन गाड़ियां हैं, मगर कहने लगा मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा मुझे कैंसर है, कुछ दिनों के बाद मैं मर जाऊंगा, मेरे फेफड़े में कैंसर हो चुका है। एक औरत ने मुझसे कहा सैयद साहब मेरे बच्चे के लिए एक दुआ कर दो कि वो मर जाए। मैं कहा तू कैसी माँ ऐसी क्यों बात कर रही हैं आप? कहने लगी बाहर चल के देखो, उसकी गाड़ी में उसका बेटा लेटा था, 8 साल का बच्चा था, पैर में ऐसा कैंसर था कि बंबई टाटा अस्पताल वालों ने भी मना कर दिया था। कहती है माँ मेरा बच्चा जब कैंसर के दर्द से रोता है तो सैयद साहब मुझसे देखा नहीं जाता, मैं चाहती हूं मेरा बेटा मर जाए। यार सोचो हमारे घर में कोई अगर मरीज नहीं है तब भी शुक्र अदा करना चाहिए, मगर हम शुक्र नहीं अदा करते। किसी के अगर आपकी किडनियां खराब नहीं है, अल्लाह अकबर, तब
आपको शुक्र अदा करना चाहिए था। ये जो एक नात का है ना, वो अल्लाह अकबर अंबर मुशाहिदी नात पढ़ते थे, अल्लाह उन्हें शिफा दे, उनकी दोनों किडनियां ही खराब हो गई। अल्लाह अकबर, दोनों किडनियां खराब हो गई। क्या अंबर मुशाहिदी ने कभी सोचा था उसके साथ ऐसा हो जाएगा? ऐ शोहरतों से मोहब्बत करने वालों, तुम क्या जानते हो कि किस दिन तुम्हारे ये दुनिया तुम्हें छोड़ जाएगी। कोई ये नहीं कहता अंबर मुशाहिदी तुम हमारे यहाँ नात पढ़ने आते थे, आज हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। कोई किसी का नहीं होता, रिश्तेदार का नहीं होता। मेरे रब के बंदो, अपने रब से कहो तेरा शुक्र है जो अभी तक मैं बगैर दवाइयों के जी रहा हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह, अगर आपके बच्चे हैं तब शुक्र अदा कीजिए। कितने लोग दुनिया में ऐसे जिनका कोई चिराग जलाने वाला उनके बाद नहीं होता, और अगर आपके बच्चे हैं और बच्चों में कोई भी बच्चा अपाहिज नहीं है, आपको फिर भी शुक्र अदा करना चाहिए। जिस घर में अपाहिज बच्चे होते हैं वो पूरा घर अपाहिजों वाली जिंदगी गुजारता है, और अगर आप अभी तक अपने बच्चों पे बने हुए हैं तब भी आपको शुक्र अदा करना चाहिए। चूंकि मियां आप याद रखें, इस बात पे शुक्र अदा करना चाहिए। एक साहब मुझसे कहने लगे, सैयद साहब अगर आप मर जाते तो आपके बच्चे यतीम हो जाते, न जाने किस किस के चेहरा देख के जीते। आप भी शुक्र अदा कीजिए कि आप अभी तक मरे नहीं। मैं जितने यहाँ बाप बैठे ना, उन सब से कहता हूं आपको शुक्र अदा करना चाहिए। सोचो तो, अगर तुम्हारे बच्चे जिंदा, अगर तुम मर गए होते तो तुम्हारे बच्चों की स्कूल की फीस कौन भरता? कौन किसे वो बाप कहते? अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि मैं अभी तक जिंदा हूं, अपने बच्चों पे बना हुआ हूं, मगर हम शुक्र नहीं अदा करते। एक लड़के ने अपने सुना, उसके टेलीफोन आया उसे कि तुम्हारे बेटा हुआ है, पहली औलाद थी, जोर से मोटरसाइकिल चलाई, रास्ते में इंतकाल हो गया, बेटे को नहीं देखा, बाप बेटे तक पहुंच न सका। मैं कहता हूं अगर आपने अपने बच्चों को गोद में खिलाया तो शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर इंसान शुक्र नहीं अदा करता, इंसान शुक्र नहीं अदा करता। सरकारे सैयदना हाफिज शिराजी शेख सादी कहते, एक मर्तबा मैं चल रहा था, चलते पैरों के जो है वो पैरों के छाले, पैरों में छाले पड़ गए गर्म जमीन की वजह से, और चलते जब छाले पड़ गए, जूते टूट गए, तो मैंने कहा मौला इतना तो दे दे जो जूते खरीद लूं। कहते मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा एक अगले मोड़ पर एक बंदा था, उसके दोनों पांव नहीं थे। मैं सज्जे में जाके कहने लगा, मौला तेरा शुक्र है जो तूने मुझे दोनों पांव तो दिए हैं, उसके तो पांव ही नहीं है। अस्पतालों में सिसकते हुए लोगों को देखो तो कहो तेरा शुक्र है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। तुम शुक्र अदा करोगे तो फिर वो वादा करता है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा। तुम सेहत पे शुक्र अदा करोगे मैं सेहत बढ़ा दूंगा, तुम दौलत पे शुक्र अदा करोगे मैं दौलत बढ़ा दूंगा। करबला से आवाज आ रही है, ओ लोगों मुझ हुसैन को देखो, जब मेरे 72 जख्म लगे हुए थे फिर भी मैंने करबला में सर झुका के कहा था, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने मुझे और मेरी औलाद को अपनी बारगाह में कबूल किया। तेरा शुक्र है कि तेरे दीन की वजह से मेरे बच्चों की लाशों पे घोड़े दौड़े। तेरा शुक्र अदा करता हूं परवरदिगार। हुसैन कहते हैं, देखो दुनिया तो मेरी औलाद को खत्म करना चाहती थी, मगर मैंने शुक्र अदा किया तो मेरे ज़ैनुल आबिदीन की औलादें इतनी बड़ी कि कोई अब्दुल कादिर बन के चमक रहा है, कोई मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने सरकारे गौसे आजम, फैज़ाने सरकारे आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मुनव्वर शाह,